शांति के सबसे बड़े दूत माने जाते हैं। नोबेल कमेटी ने कभी इस बात पर टिप्पणी नहीं की, इसलिए आमतौर पर लोगों का ये ख्याल रहा है कि नोबेल कमेटी गांधी को इस पुरस्कार से सम्मानित कर अंग्रेजी साम्राज्य की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती थी। लेकिन हाल ही में कुछ दस्तावेजों से ये उजागर हुआ है कि नोबेल कमेटी पर इस तरह का कोई दबाव ब्रितानी सरकार की तरफ से नहीं था। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 4 बार नामांकित किया गया था। इन्हें लगातार 1937, 1938 और 1939 में नामांकित किया गया था। इसके बाद 1947 में भी उनका नामांकन हुआ। फिर आखिरी बार उन्हें 1948 में नामांकित किया गया, लेकिन महज 4 दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी गई। पहली बार नॉर्वे के एक सांसद ने उनका नाम सुझाया था, लेकिन पुरस्कार देते समय उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उस समय के उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि नोबेल कमेटी के एक सलाहकार जैकब वॉरमुलर ने इस बारे में अपनी टिप्पणी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि वो अहिंसा की अपनी नीति पर हमेशा कायम नहीं रहे और उन्हें इन बातों की कभी परवाह नहीं रही कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनका अहिंसक प्रदर्शन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। इसके बाद के हालात ने ये साबित किया कि इस तरह का शक बेबुनियाद नहीं था। जैकब वारमुलर ने लिखा है कि गांधी की राष्ट्रीयता भारतीय संदर्भों तक सीमित रही और यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में उनका आंदोलन भी भारतीयों के हितों तक सीमित रहा। उन्होंने अश्वेतों के लिए कुछ नहीं किया जो भारतीयों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। अब इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे गांधी के रूहानी शागिर्द हैं और उन्होंने अहिंसक संघर्ष का सबक गांधी के कारनामों से सीखा है। 1947 में शांति पुरस्कार के लिए सिर्फ 6 लोगों का नामांकन किया गया, उनमें गांधी का नाम भी शामिल था। लेकिन भारत विभाजन के बाद अखबारों में छप चुके गांधी के कुछ विवादास्पद बयानों की वजह से वो शांति पुरस्कार से वंचित रह गए। तब यह पुरस्कार मानवाधिकार आंदोलन क्वेकर को दिया गया था। 1948 में खुद क्वेकर ने इस पुरस्कार के लिए गांधी का नाम प्रस्तावित किया। नामांकन की आखिरी तारीख के महज 2 दिन पूर्व गांधी की हत्या हो गई। इस समय तक नोबेल कमेटी को गांधी के पक्ष में 5 संस्तुतियां मिल चुकी थी, लेकिन तब समस्या ये थी कि उस समय तक मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। हालांकि इस समय इस तरह की कानूनी गुंजाइश थी कि विशेष हालात में ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, लेकिन कमेटी के समक्ष तब ये समस्या थी कि पुरस्कार की रकम किसे अदा की जाए, क्योंकि गांधी का कोई संगठन या ट्रस्ट नहीं था, उनकी कोई जायदाद भी नहीं थी और न ही इस संबंध में उन्होंने कोई वसीयत छोड़ी थी। हालांकि ये मामला भी कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियों से भरा नहीं था जिसका कोई हल नहीं निकलता, लेकिन कमेटी ने किसी भी ऐसे झंझट में पड़ना मुनासिब नहीं समझा। तब हालत ये हो गई कि 1948 में नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। कमेटी ने अपनी प्रतिक्रिया में जो कुछ लिखा है उससे ये आभास होता है कि अगर गांधी की अचानक मौत नहीं होती तो उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही मिलता। कमेटी ने कहा था कि किसी भी जिंदा उम्मीदवार को वो इस लायक नहीं समझती, इसलिए इस साल का नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इस बयान में जिंदा शब्द ध्यान देने योग्य है। इससे इशारा मिलता है कि मरणोपरांत अगर किसी को ये पुरस्कार दिया जाता तो गांधी के अलावा वो व्यक्ति और कौन हो सकता था। आज ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या गांधी जैसी महान शख्सियत नोबेल पुरस्कार की मोहताज थी। इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि गांधी की इज्जत और महानता नोबेल पुरस्कार से भी बड़ी थी। अगर नोबेल कमेटी उन्हें ये पुरस्कार देती तो इससे उसी की शान बढ़ जाती, लेकिन नोबेल कमेटी